अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया। आज आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की डिश, और सर्दियों में भी खाई जाती है और बहुत ही मज़े की होती है। और समझें कि ये आपने खा लिया 2-3 दफ़ा अगर सर्दियों में, तो सर्दी जो है वो आपके समझे नहीं लगेगी आपको। तो इसको मेरे स्टाइल से बनाइए, देखिए किस तरीके से बनाती हूँ मैं, और बहुत आसान रेसिपी के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। कोई इतना झंझट नहीं है कि बहुत ये भी डालो वो भी डालो। सिंपल सा बता रही हूँ, देखें और आप समझें किस तरीके से। इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए और क्या बना रही हूँ ये भी सुन लीजिए। आज मैं बना रही हूँ आपके सामने पाए, बॉन्ग के साथ मिक्स करके बना रही हूँ। मेरे पास बड़े के पाए हैं, यानी कि गाय के पाए लिए हैं मैंने, और साथ में मैंने बॉन्ग ली है। तो तकरीबन मेरे पास 1 पाव गोश्त बॉन्ग का है, और साथ में ये एक पूरा पाया है। ठीक है, इसकी सारी हड्डियाँ वगैरह सब मैं डाल चुकी हूँ, तो ये सब मिलाकर तकरीबन 2 किलो हो चुका है। ठीक है, अब 2 किलो की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपने बनाना है। पाए, बॉन्ग पाए किस तरीके से आप बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आपके सामने पाए हैं, ये 2 किलो पाए हैं। साथ में अदरक लहसुन आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून अदरक और लहसुन लिया है, यानी कि 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट। इन दोनों को लेकर मैंने पानी में मिक्स करके रख लिया है। ठीक है, टेबल स्पून का मैं आपको बता दूं कि मेरे पास तो मेजरिंग स्पून्स हैं, तो ये मैंने इस तरीके से 1 टेबल स्पून यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन का लिया, 2 टेबल स्पून मैंने अदरक का लिया, और इसके अंदर डालकर मैंने पानी मिक्स कर दिया। अगर आप के पास मेजरिंग स्पून्स नहीं है तो आप ले सकते हैं अपने घर के जो जिससे हम चावल खाते हैं, टेबल स्पून्स होते हैं चावल खाने वाले स्पून्स, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मसाले भी नोट कर लीजिए। मेरे पास है हल्दी 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टी स्पून। 1/2 टी स्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। इसी तरह 1/4 टीस्पून मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च है, और तकरीबन 5 अदद मेरे पास हरी इलायची है। ठीक है, धनिया और ज़ीरा इन दोनों को मैं अपने घर में जो है वो साबित मंगवा कर और भून कर इसको तवे पर और पीस लेती हूँ। तो ये मेरे घर की हैं दोनों चीज़ें ना। तो आप अगर वैसा आपके पास है, बाज़ार का लाया हुआ पिसा हुआ है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ये है प्याज। प्याज मैंने स्मॉल साइज़ की ली हैं तकरीबन 5 अदद, और इनको कट कर लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा कट किया है, क्योंकि मैं इसको अभी ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के बाद जब मैं अपनी सब चीज़ें डालूँगी तो ये उसके अंदर घुल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ मैं दही यूज़ करूँगी तकरीबन 1 कप। ठीक है, दही यूज़ करूँगी, वो मैंने अभी स्क्रीन पर नहीं रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी उस वक्त मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके से मैं दही को डालूँगी। ठीक है, अब हम अपनी कुकिंग का स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में मैंने 2 सर्विंग स्पून फुल भरकर ऑयल डाल दिया है। ठीक है, सर्विंग स्पून का मेरे पास मेजरिंग ये है। ठीक है, ये मैंने 2 फुल भरकर इसमें ऑयल डाला है। ठीक है, कुकर में बनाना सिखा रही हूँ, कुकर में झटपट तैयार होगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगाई है किस तरीके से ये बनेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर दिल चाहता है कि जल्दी से हम कोई अच्छी सी चीज़ बना लें। तो इस तरीके से आप बनाएं। और आजकल गैस का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है घरों में, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से जो है आप कुकर में अपनी डिश को बना सकते हैं। और ख़ासकर अगर पाए आपके दिल चाह रहा है पाए बनाने का, तो आप पाए को कुकर के अंदर इस तरीके से बना सकते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर जो प्याज ली थी मैंने दरमियाने साइज़ की, वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में ये हरी इलायची है, ये भी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको लाइट गोल्डन सा होने तक पकाएंगे प्याज को हरी इलायची के साथ। प्याज हो चुकी है, अब इस स्टेज पर आकर मैं अपना तमाम अदरक लहसुन सारा डाल दूँगी, और साथ में मैं इसके अंदर अपने पाए की सारी हड्डियाँ और गोश्त सब डाल दूँगी। थोड़ी सी ऊपर नीचे करके सारा अदरक लहसुन इसमें लगा लेंगे।
ऊपर नीचे हड्डियों को करके, ताकि अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरीके से इसमें लग जाए। ये देखें, अदरक लहसुन को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है हड्डियों में और गोश्त वगैरह में मिक्स कर लिया है चमचा चलाकर। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसके अंदर ये सारे मसाले भी डाल रही हूँ और उसको भी मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैंने तमाम मसाला जो है वो मिक्स कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ उसके अंदर, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है वो मैं 1 गिलास पूरा पानी डाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो कुकर का ढकना लगा रही हूँ। ढकना लगाकर मैं इसकी 1 विसल से 2 विसल तक का इंतज़ार करूँगी, तकरीबन 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक, और ये फिर उसके बाद फिर इसकी बुनाई की जाएगी। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें सीटी की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके चूल्हे इतनी आंच पर मैंने इसको रखा था और पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद करके इसकी लिड खोल रही हूँ और फिर इसके ढकना खोलकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुकर का ढकना हटाने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, ठीक है। अब ये पानी जैसे ही खुश्क होगा, इसी दौरान जो है वो मसाला जो है वो भुनाई की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अब इस स्टेज पर आकर हम इसकी भुनाई करेंगे। क्योंकि मसाला भी कच्चा था और प्याज भी कच्ची डाली थी और पाए भी हमने ऐसे ही डाल दिए थे। तो अब पाए की जो रिसांद है वो ख़त्म करनी है हमने, प्लस मसाला भी हमने उसकी भी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो जैसे इसका पानी खुश्क होता है और ये भुनाई की स्टेज पर आता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी भुनाई आपने किस स्टेज पर आकर करनी है। अभी सिर्फ मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ तेज़ ही आँच पर। ये देखें, ये भुनाई की स्टेज पर आ चुका है, ये देखें। और इसको भुनाई आपने कैसे करनी है कि अगर ये नीचे लगने लगे तो हल्का सा पानी का छींटा आपने डाला, ठीक है। और फिर इसको दोबारा से चमचा हिलाकर और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है आपको, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने भूनते रहना है। इसमें एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो समझें आपका मसाला और आपके पाए जो हैं वो दोनों भून चुके हैं अच्छे तरीके से। वरना पाए जो अगर हम भूनते नहीं हैं तो एक अजीब सी भी सांत आने लग जाती है, तो वो अजीब सा खाते हुए भी फ़ील होती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे पाए मेरे स्टाइल से, जिस तरह मैंने आपको बताए हैं कि इनकी भुनाई आपने इस स्टेज पर बहुत अच्छी करनी है, तो आप यकीन जानें सब घर वाले आपकी बहुत अच्छी तारीफ़ करेंगे। और जब तारीफ़ मिलती है तो समझें कि सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है, कि आपने जितनी भी मेहनत करी है पकाने में वो आपको एक अच्छा सा एहसास दिलाती है। तो इस तरीके से आप भुनाई करें अपने पाए की। ये देखिए व्यूअर्स, भुनाई करने के बाद जो है अब मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है पूरा 1 कप भरकर। ये इतना कप है मेरा जो मैंने इसके अंदर डाला है, पूरा भरकर फेंट कर डाला है लेकिन, और तेज़ आंच करी हुई है। अब मैं इस दही को इसके अंदर मिला लूँगी अच्छे तरीके से। अब देखिए, ये भुनाई दही के साथ डलने के बाद भी हो चुकी है, ठीक है। और साथ में मैंने क्या करा है, इसके अंदर से जितनी भी मैंने बौंग डाली थी, जो मैंने गोश्त डाला था, वो मैंने निकाल लिया है इस कटोरी में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा कटोरी में पानी डालूँगी, तो क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है वो उसमें छूट जाएगा, ठीक है। इसको मैं धोकर अच्छे तरीके से, इसका जो सिर्फ पानी है वो इसके अंदर डालूँगी। इसको मैंने नहीं गलाया अभी गोश्त को, ठीक है। क्यों नहीं गलाया, क्योंकि अगर मैं इन पाए के साथ डाल के ढकना कुकर का लगाकर चढ़ा देती तो जो बौंग था वो बिल्कुल बिखर जाती और पता भी नहीं चलता कि आपने गोश्त कहाँ डाला है इसके अंदर ना। तो अब जो है, जब मैंने अपनी सारी बोटियाँ अलग कर ली हैं, ठीक है, और बाकी जो पाए हैं, हड्डियाँ हैं, उसमें नरोटे हैं और जो चिकनी हड्डियाँ हैं, वो सब जो भी है हड्डियों समेत जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मैं इतना पानी डालूँगी कि मेरा शोरबा भी रह जाए और ये हड्डियाँ जो हैं वो पूरी भीग जाए अच्छे तरीके से, और फिर इसके अंदर मैं ढकना लगाऊँगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो पानी डाल रही हूँ, ठीक है। और जो साइडों में इसके लगा हुआ ही नज़र आ रहा होगा आपको, इसी पानी से मैं ऐसे करके सारा छुटा लूँगी।
देखिए मैंने 1.5 लीटर पानी डालने के बाद इसके अंदर 2 गिलास और भरकर मैंने इसके अंदर जो है वो पानी डाला है। 2 गिलास का सांचा आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ये गिलास मैंने भरकर और डाला है। क्यों? क्योंकि जितनी हड्डियाँ थी वो उस वक्त नज़र आ रही थी, तकरीबन इतना ऊंचा होना चाहिए हड्डियों से आपका पानी, ठीक है। जो हड्डियाँ आपने डाली हैं उससे इतना ऊंचा पानी होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो ये सिर्फ पकेगा, तो जब भी आपका जो है वो सारे पाए वगैरह जो है वो गल सकेंगे। अब मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है। जैसे ही इसके अंदर उबाल आता है मैं फ़ौरन से इसके अंदर ढकना लगा दूँगी और कुकर का ढकना लगाकर मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी, बहुत कम कर दूँगी आंच, दरमियानी टाइप की। और जो है मैं इसको तकरीबन 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। मैं इसका ढकना नहीं खोलूँगी, फिर 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलूँगी। ये देखें इसके अंदर उबाल आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसकी आंच जो है वो हल्की कर रही हूँ, ठीक है, इतनी हल्की कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर ढकना लगा रही हूँ अपना और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटा और 30 मिनट्स तक मैंने इसको जो है कुकर लगाया था और हल्की आंच पर। अब ये बिल्कुल समझे सारे गल चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मैं अपनी जो गोश्त की बोटियाँ थी जिसमें बॉन्ग वगैरह थी वो सब मैं अब इसके अंदर डाली हूँ, क्योंकि ये गली भी नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा से कुकर लगाऊंगी और तकरीबन 15 मिनट तक कुकर लगाऊंगी उसी आंच पर ही, उसी हल्की आंच पर ही। और फिर मैं दोबारा इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इस 15 मिनट के बाद मैंने इसका कुकर का ढकना खोल दिया है और इसका जो इसके अंदर जो मैंने बॉन्ग डाली थी वो भी गल चुकी है। और अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इस तरीके से खोल कर पका रही हूँ, ढकना लगाकर। ढकना भी कुकर वाला नहीं, सिंपल सा कोई ढकना लगाकर मैं इसको 10 मिनट के लिए पका रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो है इसके ऊपर जो तार आना है, ये साइडों में नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला तार आना शुरू हो जाएगा। तो जब तार इसके ऊपर अच्छी तरीके से आ जाएगा तो बस ये हमारे पाए तैयार हैं। तो उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि पाए को सर्व कैसे करना है आपने और क्या चीज़ें इसमें डालनी हैं। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और तकरीबन इसका ढकना नहीं खोल के देखा था। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक और बंद करके रखा हुआ था, चूल्हा नहीं जलाया था, चूल्हा बंद था मेरा, ठीक है। अब जाकर मैं इसका ढकना खोल रही हूँ और ये देखें इसके अंदर तार भी आना शुरू हो गया है और ये देखें तरी ऊपर जमना शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो ये समझें आपके पाए जो हैं वो अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं हिलाकर भी दिखा रही हूँ, देखें तरी सी आ चुकी है उसके ऊपर, ठीक है। ये आपके पाए माशाल्लाह से अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बॉन्ग सारी गल चुकी है और जो पाए वो भी सारे गल चुके हैं, ठीक है। पाए गलाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 घंटा लिया है कुकर के अंदर और उसके बाद 15 मिनट मैंने और लगाकर बॉन्ग गलाई, ठीक है। और ये ढकना लगा हुआ है, ठीक है। चूल्हा आपने बंद किया हुआ है, आपने ढकना नहीं खोलना, आपने 10 मिनट और लगाकर फिर ढकना खोलना है, ठीक है। 10 मिनट और लगाकर जब मैंने इसका ढकना खोला तो ये तार आ चुका था इसके ऊपर माशाल्लाह से और ये तरी इस तरह से जम गई थी इसके ऊपर, ठीक है। अब ये पाए बिल्कुल मेरे तैयार हैं। अब मैं इसको जो है वो सर्व करूँगी डिश में निकाल कर और इसके साथ मैंने ये इसकी सलाद बनाई है जिसमें पुदीना है, हरा धनिया है, थोड़ी सी अदरक मैंने काटी है और लीमू है और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च है, ठीक है। ये मैंने इसके साथ सर्व करना है अपने पाए के साथ। जब मैं डिश आउट करूँगी तो उस वक्त मैं ये सब चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी डालकर सर्व करूँगी और साथ में इसको भी रखूँगी, ठीक है। ये चीज़ मेरी तैयार हो चुकी है व्यूअर्स। और साथ में ये है मेरे पास गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला मैंने अभी पकते हुए नहीं डाला, इसलिए कि मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी और फिर बच्चे नहीं खा सकेंगे। तो जब मैं सर्व करूँगी, जब दोबारा से इसको डालूँगी डिश के अंदर, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा ऊपर से पिंच जो है वो गरम मसाला अपने पाए के ऊपर डालूँगी और उसके बाद इसको सर्व करूँगी, ठीक है व्यूअर्स। आप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपने पाए बनाने हैं। झटपट तैयार करने वाली कर सकते हैं आप इसको, अगर आपके पास कुकर है तो। और अगर कुकर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी देगची में तकरीबन 4 घंटे लगेंगे इसको पकने के लिए हल्की आंच पर। अगर आंच हल्की कर कर आप इसको पकाएंगे तो 4 घंटे आपको तकरीबन पाए में लगेंगे पकाने के लिए। ये आपके पाए तैयार हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैंने चखा नहीं है, लेकिन जिस स्टाइल से मैंने बनाया है आप भी इसी स्टाइल से बनाइए और तारीफ़ वसूल कीजिए, अपने घर वालों से दुआएं लीजिए और इंशाल्लाह आपकी होस्ट मारिया फिर किसी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी।
कोई अच्छी सी डिश लेकर आऊँगी सर्दियों के लिहाज से। ओके व्यूवर्स, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।